2020 के घाव भरेंगे, जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी, नीतीश कुमार का बढ़ेगा सियासी कद, एग्जिट पोल ने फिर साबित कर दिया बाजीगर। नीतीश की योजनाओं ने बदल दिया बिहार का सियासी गेम चेंजर साबित हुए सुशासन चाचा, तेजस्वी और मुकेश सहनी को दे दिया जोरदार गच्चा। 25 की जीत से दिल्ली की दावेदारी होगी मजबूत, नीतीश को मिलेगी बड़ी विदाई। क्या है जेडीयू का प्लान, कैसे नतीजे आते ही तय होगा सियासी कद। 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा, कद बढ़ेगा या घटेगा। एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह साबित हो जाएगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक ग्राफ 2020 से 2025 तक लगातार बढ़ रहा है और वो बिहार की राजनीति के प्रमुख बाजीगर बनकर उभरे हैं। 2025 में वो बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से नंबर 1 पार्टी और मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है, लेकिन ऐसा 2020 में नहीं था। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बड़ा झटका लगा था। पार्टी को कुल 43 सीटें मिली, जो पिछली बार की तुलना में 28 सीटें कम थी। भाजपा के मुकाबले जेडीयू का यह समाधान विशेष रूप से चिंताजनक था, क्योंकि भाजपा ने 74 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर रह गई थी। इस हार के बाद विपक्षी दलों ने माना कि जेडीयू का राजनीतिक अंत हो सकता है। कुछ समय तक नीतीश कुमार की स्थिरता पर सवाल उठे और कई आरोप लगे कि उनकी पार्टी कमजोर हो रही है। नीतीश कुमार ने फिर भी हार नहीं मानी और अगस्त 2022 में एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। इस कदम ने उनके राजनीतिक समीकरण को बदल दिया और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाकर विपक्षी एकता को मजबूत किया। ये चाल नीतीश की राजनीतिक सूझबूझ और सियासी चतुराई का प्रमाण रही है, जिससे उनकी सत्ता और समर्थन दोनों को मजबूती मिली। जातिगत जनगणना कराने का निर्णय भी उनके राजनीतिक रुख को सामाजिक न्याय की दिशा में केंद्रित करता है, जो पिछड़े वर्गों में उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने वाला फैसला साबित हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने भाजपा से कम सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन समान संख्या में जीत हासिल की। जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत मिली, जबकि भाजपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 12 सीटें जीती। इस प्रदर्शन ने नीतीश कुमार की राजनीतिक वापसी को मजबूती दी और केंद्र में उनकी साख बढ़ाई। इससे उनकी पार्टी को चुनावी मजबूती मिली और रणनीतिक बल भी मिला। नीतीश कुमार ने बिहार में अपराध, गरीबी और पिछड़ेपन से लड़ाई लड़ते हुए स्थिरता और विकास को केंद्र में रखा। उनकी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और बिहार डेवलपमेंट में सुधार किया। नीतीश कुमार की स्वास्थ्य योजनाओं ने शिशु मृत्यु दर घटाई और सामाजिक आधार को मजबूत किया। शिक्षा स्तर 62% से बढ़कर 80% तक पहुंच गया, जो बिहार की प्रगति का स्पष्ट संकेत है। युवाओं के लिए कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण मिला, जिससे युवा बेरोजगारी में कमी आई। सबको साथ लेकर चलने वाली उनकी नीतियां जाति विरोधी नहीं बल्कि विकास केंद्रित थी और यही वजह है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बढ़ी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फिर से नंबर 1 पार्टी बनने की स्थिति में दिख रही है। अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान है। पब्लिक परसेप्शन में नीतीश की स्थिरता, विकास की दिशा पर ध्यान और महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने नीतीश के पक्ष में माहौल बनाया। जनता ने परिवर्तन नहीं बल्कि भरोसे को वोट किया। नीतीश कुमार की पार्टी क्यों नंबर 1 पार्टी इस चुनाव में बन सकती, इसके कुछ मायने समझिए। नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने विकास के ठोस परिणाम दिखाए, जो जनता का विश्वास बढ़ाता है। सियासी चालाकी से उन्होंने मजबूत गठबंधन बनाया और विपक्ष को चुनौती दी। उन्होंने जातिगत समीकरणों को सामाजिक न्याय और विकास के एजेंडे से जोड़ा। स्वास्थ्य, शिक्षा और युवा रोजगार के क्षेत्र में उनकी सरकारी योजनाओं का प्रभाव साफ तौर पर नजर आया। 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन ने उनकी केंद्रीय साख को मजबूती दी। महिलाओं की बड़ी भागीदारी और सामाजिक स्थिरता ने एनडीए का पक्ष मजबूत किया। 2020 की हार से उठकर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति, कूटनीति और डेवलपमेंट पर सेंट्रिक रखा। 2025 में वो न केवल नंबर 1 पार्टी बनने की दौड़ में है, बल्कि राजनीतिक रूप से बिहार के बाजीगर के रूप में भी उभर चुके हैं। उनकी सफलता में एक स्थिर नेतृत्व, विकास के इशू और सामाजिक मुद्दे ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बिहार की जनता ने लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाई और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, जो उनके राजनीतिक ग्राफ की बढ़त का प्रमाण है और ऐसा एग्जिट पोल गवाही दे रहे हैं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।